बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? बड़े एक्साइटेड हैं। आज हम लोग, बच्चों का स्कूल ओपन हो गया, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मौजें बच्चों ने 3 माह बड़े मज़े के गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे दिन गर्मी में भी गुजरे हैं। बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटी भी की हैं, हालांकि घर के अंदर भी रहे हैं लेकिन काफ़ी इंजॉय कर लिया। तो बस ये मैं उठी हूँ। मैं उठते ही मैंने रात को ही मैंने स्ट्रिप्स जो थे वो फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा ताकि सुबह जल्दी जल्दी वो बन जाते हैं। तो अभी एयर फ्रायर लगाना होता है 20 मिनट का, मैंने कहा वो भी लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ बच्चों को। रात को भी आज वही रूटीन पुरानी फॉलो हुई है ना, तो लेट सोए हैं बच्चे, तो इस वजह से फिर कपड़े नहीं प्रेस हो सके। कैरम बोर्ड खेलते रहे और बैग बनाते रहे, बुक पे कवर चढ़ाते रहे। तो साथ में शेक भी बना रही हूँ बच्चों को। मैंने रात को पूछा कि सुबह अभी नाश्ते स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल जो जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें मिल्क शेक अभी पीना है। गर्मी है ना तो बच्चों का दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने को। मीठी को तो मैं बड़ा कहती हूँ ब्रेड खा के जाएँ, इस तरह नहीं खाती। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। डबल खुशी होती है ना बच्चों को यूएई में। एक तो ये है कि बच्चों को छुट्टियां होती हैं 3 माह की, उसमें बच्चे घर में जितना भी रहें स्कूल जाने के लिए बच्चों को खुशी होती है। दूसरा ये है कि बच्चों के नए ग्रेड्स में बच्चे जाते हैं, नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, छुट्टियों में यूनिफॉर्म नया लेते हैं, बुक्स नहीं लेते हैं, तो ये सारी बच्चों के अंदर खुशियाँ इकट्ठी होती हैं। हम भी जब छोटे थे हमारे अंदर भी ऐसे ही होता था, जब रिजल्ट आता था और अगले दिन जब नई क्लास, फिर कुछ नए फ्रेंड्स आते हैं, सेक्शन चेंज होते हैं, तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट थी। रात को बार बार टाइम मेरे से पूछ रहे थे मामा इतने बजे उठ जाना, इतने बजे। स्पेशली जो मीठी है, पता नहीं अब मेरे सेक्शन में कौन से बच्चे आएंगे, कौन से बच्चे दूसरे सेक्शन में मूव हो गए हैं। तो ये ढेर सारी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए, अभी मैंने उनको उठाया नहीं है। मैंने, क्योंकि मैं तो नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी उठ जाती हूँ वैसे भी, और फिर मैं सो जाती थी, लेकिन आज जैसे ही मैं उठी हूँ तो फिर मैं काम करने लग गई हूँ, बच्चों की तैयारियाँ वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी रूटीन बनेगी। तो मेरी सिस्टर कहती हैं आप घर को और स्कूल को बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? जब बच्चे छोटे थे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब खाने में नहीं कहते, थोड़ा लेट हो जाए तब भी नहीं कहते, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर एक फैमिली मैनेजमेंट होती है। मेरे हस्बैंड बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव हैं, मैं ना हूँ वो खाना बना लेते हैं, बच्चों को खिला लेते हैं। मतलब सारा ये सिस्टम हमारा ये कोऑपरेशन से चलता है। अगर आप कहें ना कि सिर्फ एक औरत घर चलाती है तो ये इस चीज़ को मैं नहीं मान सकती। मर्द औरत कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए, उसके साथ जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो भी बड़ी चीज़ मैटर करती है कि बच्चे आपके उस चीज़ को समझें। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता होता है। और दूसरी एक और चीज़ भी है कि मुझे एक शेड्यूल लेके मैं चलती हूँ कि कल मैंने ये करना है, ये करना है। अगर मैं वो ना कर सकूँ तो ये नहीं कि मैं दूसरे अपने काम छोड़ के, बच्चों की जो प्रायोरिटी हैं वो छोड़ के तो फिर मैं दूसरे काम करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस दिन वही काम करने होते हैं जो मैंने एक शेड्यूल बनाया होता है। तो ज़िंदगी एक डिसिप्लिन के दायरे में रह के ना बड़ी अच्छी गुजरती है। तो बस ये साथ साथ मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। बच्चों ने हमें कहा था मैं ट्विस्टर ना रैप टाइप वो बना के दे दीजिएगा, और मीठी ने भी कहा था। बड़ी बात है ये, मीठी कहती है कि मेरे जो बनाना है ना आपने, उसमें ना ही वो टोमेटो खाती है ना लेटस डालना है, बस चीज़ डालनी है, मायो डालनी है और ये स्ट्रिप्स डालने हैं। तो उसके लिए भी फिर मैंने बनाया, हमदान के लिए भी बनाया है। तो मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ, तो हाउस वाइफ भी हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मुझे बड़ा फील होता था, तो अब नहीं फील होता। हर चीज़ मैनेज हो जाती है, अल्लाह ताला खुद ही हेल्प कर देते हैं। तो आप भी इरादा करें। ये ना हमें फील होता है ना कि बच्चे हमारे हैं, बच्चे ये नहीं होता कि बच्चे छोटे हैं तो ही प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चे भी हों। तो मैं, अब मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, सलार सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मैं कह दूँ ना कि मैंने इतने बजे आना है तो मैं उतने बजे ना आऊँ तो भैया हमदान नहीं पूछेंगे। लेकिन सलार कहेगा नहीं मामा आपने तो कहा था आपने इतने बजे आना है तो आप नहीं आई। तो ये चीज़ मैटर, कि वो ज़्यादा समझता है अब इस चीज़ को, या आप किधर रह गई हैं, वो कॉल करेगा कितने टाइम तक आ रही हैं। तो ये फिर जो कोऑपरेशन है ना फैमिली की, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आप की फैमिली भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ फिर समझ जाती है। तो ये जी मैंने ट्विस्टर रैप रेडी कर दिया, किचन में ही थी। तो मीठी को आज रात को नींद नहीं आ रही थी कि सुबह मैंने स्कूल जाना है और मेरी फ्रेंड्स होंगी नई, और नया बैग लेके जाऊंगी, न्यू स्कूल शूज़ पहन के। नहीं तो मीठी तो सबसे लास्ट पे उठती है, तो आज तो सबसे पहले उठी है। रमज़ान भी माशाल्लाह रेडी हो गया है, बच्चे बड़े खुश हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। बच्चों का नया साल है, बच्चे मेहनत करें तो इंशाल्लाह हम सब वालिदैन इन बच्चों की खुशियाँ देखें। तो सलार भी रेडी हो गया माशाल्लाह। सलार जो है वो ग्रेड 11 में है, उदैबिया ग्रेड 4 में गई है, हमदान ग्रेड 8 में गया है। तो बच्चों के सेक्शन भी यहाँ चेंज होते हैं, हर साल ही चेंज होते हैं, टीचर्स भी चेंज होती हैं,
लेकिन सेकेंडरी में जैसे अब सलार ग्रेड 10 में था ना, 11 में गया तो टीचर नहीं चेंज हुई। बड़े ग्रेड्स में जाके ना वो सब कहते हैं कि बच्चे समझ गई हैं, टीचर बड़ी क्लासेस हैं और बच्चे भी इतना वो नहीं करते, तो इसलिए फिर उन्होंने वहाँ टीचर नहीं चेंज, छोटे में चेंज करते रहते हैं। और उसके अलावा मेरी सिस्टर ये भी कहती हैं कि आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं। नहीं, बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। सिर्फ मेरे तीनों बच्चों में से ना सलार को मैंने ट्यूशन भेजा था 2 साल पहले, मतलब जब 2 साल के लिए, सिर्फ जब सलार छोटा था FS1 और FS2 में। यहाँ FS या KG कहते हैं, जो पाकिस्तान में नर्सरी और प्रेप होते हैं ना, यहाँ सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज है। नर्सरी हम पाकिस्तान में कहते हैं, या कहते हैं FS1 या KG1 कोई स्कूलों में। तो सलार जब KG1 और KG2 में था ना, उस टाइम मैंने इसे 2 साल भेजा था। उसके बाद ट्यूशन नहीं पढ़ाते। एक ये भी फ़ायदा हो जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अब हमदान को कुछ ना आए तो वो सलार से पूछ लेता है, सलार, और या उदैबिया को हमदान पढ़ाता है, या मैं फिर उदैबिया को पढ़ा लेती हूँ। मुझे टाइम का होता है, पढ़ा तो अल्लाह का शुक्र, सलार कितनी चीज़ें मेरे से पूछ लेते हैं। लेकिन सलार का ये भी है कि सलार को कुछ भी पूछना हो ना, तो मेरी सिस्टर हैं, वो MSc मैथमेटिक्स हैं, टीचर भी हैं पाकिस्तान में, तो वो फ़ौरन अपनी खालों को मैसेज कर लेता है, खालो ये बताएं, तो वो फिर बता देती हैं। और मीठी जो है वो इतनी देख रहे, बार बार मिलने के लिए आ रही है। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ना है। उसने समझा कि शायद अर्शी जो है वो ड्रॉप करेंगे पापा, तो अर्शी जा चुके हैं, वो इनके उठने से पहले या जल्दी वो निकल गया, उन्हें साइड पे जाना था। तो बस जी हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल में, और आज इतना रश था, फर्स्ट डे होता है ना, तो वैसे बच्चे आगे पीछे छुट्टी को कर भी ले, लेकिन हर बच्चे का दिल होता है। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम छोटे थे और स्कूल ओपन होते थे ना गर्मियों की, तो हमें कहते थे नहीं नहीं पहले दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टियां हैं, स्कूल वाले सफाइयाँ करवाते हैं। एक ट्रेंड था ना बचपन का, या पाकिस्तान में जैसे है, तो लेकिन यहाँ तो बच्चे बड़े एक्साइटेड, और हम पहले 2 दिन तो जाते ही नहीं थे कि स्कूल में काम भी हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ बच्चे नहीं कहते हैं कि लाजमी जाना है। तो ट्यूशन की मैं बात कर रही थी आपसे, तो ट्यूशन का यहाँ इतना सिस्टम नहीं है। छोटे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़े बच्चे, अब जैसे सलार है ना, माशाल्लाह सिस्टर भी मेरी हेल्प करती है, उसके अलावा ना वो गूगल यूट्यूब से देख लेता है, हर चीज़ मिलती है ऑनलाइन। और जैसे जब से कोविड गया ना, उसके बाद तो सलार ज़्यादा ही एक जैसे बंदा आदी हो जाता है ना, वो कहता है क्या मैंने पढ़ना है। अभी उसकी फिज़िक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैं कहती हूँ सलार पढ़ ले, मैं ट्यूटर लगवा देती हूँ या अकेडमी, तो वो कहता है नहीं मामा मैं गूगल से देख लूँगा, यूट्यूब से। फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, टीचर बड़ी कोऑपरेटिव होती हैं। आपके स्कूल पे बड़ा डिपेंड करता है, कोई भी मसला हो टीचर ब्रेक में बता देती हैं, फ्री पीरियड में बता देती हैं, इसलिए ट्यूशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चों ने तो कभी नहीं कहा कि हमें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो एक प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं जी बच्चे ने ट्यूशन ज़रूर पढ़नी है, अकेडमी बड़े बच्चों ने लाजमी करनी है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे मैं अपनी बिल्डिंग में रहती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, अकेडमीज़ भी हैं, और यहाँ पर जो अकेडमी है वो फीसिस भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। एक सब्जेक्ट का आप कह लें 1500 1000 तक ले रहे हैं, जो फिज़िक्स एक पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, तो वो भी हाईली पेड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ वो सीन नहीं है। तो ये जी मीठी का पहला दिन मेरी ज़िंदगी जा रही है स्कूल के अंदर, और बच्चे इतने लाइनों में, लंबी लाइन है, हम लोग पहुँचते पहुँचते, हालांकि हमदान ने ये भी कहा है कि मुझे आपने जल्दी छोड़ना है कि मैंने ना अपने दोस्तों के साथ बैठने की वो जगह लेनी होती है ना। तो छोटी क्लासेस में तो वो जगह चेंज करते रहते हैं डेली, जैसे आज अगर एक बच्चा फर्स्ट पे बैठा है, दूसरे दिन सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे। लेकिन बड़ी क्लासेस में वो इतना नहीं करते, जो जहाँ बैठ गया ना बस उसकी वो जगह बन जाती है। तो हमदान को फिर बड़ा था, नहीं मामा आपने मुझे जल्दी ड्रॉप करना है स्कूल में सुबह, लेकिन फिर भी हमें आते आते कुछ ना कुछ लेट हो गया, और लाइनें बच्चों की लगी हुई हैं। तो अभी मैंने भी उनको कहा है कि फिर आप लोग जल्दी जल्दी उतर के चले जाएं, और यहाँ फिर स्कूल में एंट्री से पहले यूनिफॉर्म भी चेक होता है। तकरीबन यूनिफॉर्म 2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो लाजमी चेक होता है, सॉक्स तक चेक होती हैं बच्चों की, प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चे आएँ। तो बस जी ये अभी मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। आज पहला वर्किंग डे भी है, तो मेरे अपने भी काम जो है वो भी पेंडिंग है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के सीधा घर जाऊंगी। एक दफ़ा घर में अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया था, ब्रश नहीं किया, बस वही नमाज के लिए जो उठी हूँ वज़ू किया था वही धोया हुआ है। तो उसके बाद मैंने आज अपने 2 काम करने हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहें। घर गई हूँ, कपड़े जल्दी जल्दी चेंज किए हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं जीन्स पहनती हूँ, तो शलवार कमीज इसलिए भी नहीं पहनती कि वो प्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये ऐसा लिबास है 2 मिनट में रेडी हो जाता है बंदा, तो और इतना टाइम भी नहीं होता कितने सारे सूट में करके रखूँ। जाना जो मैंने डेली होता है, और गर्मी में आपको पता है जो हमारे लान के कपड़े होते हैं वो पसीना आता है, उनको ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं दुपट्टे वगैरह। तो इसलिए जब तक उनको पाकिस्तान में तो हम वो कलफ वगैरह लगा के रखते हैं, तो यहाँ वो भी सीन नहीं है। तो बस जी मैं एक दफ़ा स्कूल गई हूँ, बच्चों
बच्चों को मैंने पहले छोड़ा, फिर घर गई हूँ, फिर स्कूल गई हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था। उसके बाद ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आ गई हूँ। यहाँ हमने एक वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और उसका ना कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, तो वो मैंने काफ़ी बार स्कैन किया लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आ रही थी। तो आज मैंने कहा कि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जाती हूँ, तो वहाँ जाके बात करती हूँ कि क्या मसला है कि 1 वीक होने वाला है और हमारा जो वीज़ा है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट्स भी हमारे स्कैन नहीं हो रहे। तो बस मैं यहाँ पहुँची हूँ। इतना अच्छा स्मूथ सिस्टम है ना यूएई का। यूएई गवर्नमेंट सही सपोर्टिव है। अगर आप यूएई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना होगा। आपको जो उनके लॉ हैं उनको फॉलो करना होगा, तो फिर आपका कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। यहाँ जिग जैग वाला सीन नहीं है। अगर आप जिग जैग चलेंगे तो आप चलते तो रहेंगे लेकिन आप ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सकेंगे अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे, और आपके लिए खुद भी प्रॉब्लम्स होंगी, लाइफ मुश्किल होगी, लाइफ ईजी नहीं होगी। तो बस जी मैं यहाँ आई हूँ। मेरा सिस्टम बिल्कुल हर चीज़ ठीक थी क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स मांगा था जो मिनिस्ट्री से अटेस्टेड हो। तो मैंने उन्हें कहा ये डॉक्यूमेंट्स है, तो उसने वो एक मैडम थी वो अंदर ले गई हैं। विदिन 10 मिनट वो बाहर आई हैं तो वो कह रही हैं आप 1 आवर के बाद आपका काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे 1 आवर का टाइम दिया, लेकिन आप यकीन करें मैं पार्किंग में ही थी तो मुझे मैसेज आ गया कि काम हो गया है। तो बस जी उसके बाद मैं घर आई, घर आके सो गई, फिर बच्चों को स्कूल से लेके आई। तो फिर ये जो मीठा है ना इसके साथ आए बड़ा ही सुबह बुरा हुआ। इसने जो अपनी नई पैंट ली है वो जब पहनी है तो वो छोटी, जब वैसे उसको ठीक लगी उस दिन हम ट्राई करके हालांकि लेके आए थे थ्रेड से शारजा से, लेकिन जब आज सुबह उसने वो शर्ट अंदर करने की कोशिश की है तो वो आई ना। फिर ये बेचारा पुरानी पहन के गया और उसके ऊपर ना थोड़ा इंक का वो निशान सा लगा हुआ था। तो कहता मामा क्या लड़के कहेंगे मैं पुराने। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप स्कूल तो आपने जाना ही है। तो खैर वो चला गया। तो अब ये फिर वापसी पे स्कूल आए हैं तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आप और मैं ही जाते हैं। तो ये कोशिश करते हैं आज हो तो 8 दिन गए हैं क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि विदिन 7 डेज आप एक्सचेंज कर सकते हैं यूनिफॉर्म। तो ये अभी यहाँ रोबोट का भी ये बड़ा इसका फेवरेट करैक्टर है ये रोबोट, तो यहाँ इसके ऊपर बैठ गया है। तो ये हम चेंज करने आए हैं जी शारजा। ये रमीज़ मॉल है, यहाँ इन थ्रेड्स की ब्रांच बनी हुई है, तो यहाँ से ख़रीदे थे तो यहाँ फिर एक्सचेंज साइज़ करेंगे। तो हमदान मुझे यहाँ ही छोड़ के चला गया कि मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो रोबोट उन्होंने रखा हुआ ये चल सकता है, ये इसके ऊपर बैठ के उसने मुझे झूले देने हैं। तो इसके बाद जी आज भी काफ़ी रश था क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आउट ऑफ कंट्री छुट्टियों में गए हुए हैं तो वो अभी यूनिफॉर्म लेने आ रहे हैं यहाँ से। तो हमने तो सिर्फ एक्सचेंज ही करना था और शुक्र है अच्छे थे, कोऑपरेटिव थी वो। यहाँ भी एक लेडी तो उन्होंने कहा कि आज कर लिया है, उनके 7-8 दिन तो गुजर गए हैं लेकिन चले मैं कर लेती हूँ। और रमदान का साइज़ पहले 16 लिया था वेस्ट, अब 20 लिया, मतलब कि 2 नंबर बड़े लिए हैं तब इसको पूरा आया है। तो लेंथ भी ठीक है। तो ये हम लेने के बाद ये हमारा माँ बेटे का प्लान बन गया कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। शारजा जो आए हुए हैं हमदान की स्टेशनरी भी रहती है और मैंने कहा चिकन ले लेते हैं, मैं अलवादा से चिकन लेती हूँ या थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। अर्शी की भी कॉल आ गई कि आप ना खीरा भी लेते आइएगा और धनिया भी। तो बस जी हमने अपनी गाड़ी को वहाँ से राइट लिया और पहुँच गए हैं ये गिफ्ट मार्केट। गिफ्ट मार्केट में मैंने कहा कि चले मीठी के लिए लंच ले लेती हूँ, लंच बॉक्स ले लेती हूँ और हमदान का भी लंच बॉक्स देख लेती हूँ क्योंकि इनके पास हैं पुराने, लेकिन वही है ना कि नया साल तो बच्चों का भी दिल करता है कि नहीं जी नहीं हमारी हर चीज़ हो। तो यहाँ भी काफ़ी रश था, स्टेशनरी वाले सेक्शन में इतना रश था कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं तिल धरने की जगह ना थी। तो हमने भी जल्दी जल्दी शॉपिंग की है, कुछ स्टेशनरी ली है हमदान ने, उदैबिया के लिए भी अपने लिए। तो यहाँ से निकले हैं हम लोग और इतनी गर्मी आज तो ऐसे दिल जैसे बंद हो रहा है। तो हमदान से मैंने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं वादा में पहुँचे हैं। यहाँ से भी ग्रॉसरी की है, घर जाके आपको शॉपिंग भी दिखाते हैं, साथ 1-2 और आइटम ना चाहते हुए भी ले लिए हैं। ये वादा सुपर मार्केट में मज़े की बात है कि इनकी पार्किंग फ्री है, जबकि गिफ्ट मार्केट वालों ने अभी लिमिटेड कर दिया है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा अगर वहाँ आप गाड़ी पार्क करेंगे तो उसके बाद आपको गाड़ी की पार्किंग का पे करना होगा। तो बस जी हमने कर लिया शॉपिंग और घर से हमें फ़ोन आ रहे हैं आज सालार कुछ कुकिंग कर रहा है, तो आप जल्दी लेके पहुँचे धनिया और खीरा। घर वापस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और आज सलार ने और उसके पापा ने मिलके, अर्शी ने तो हेल्प ही की है, सलार ने बनाया है ये चने का पुलाव। चने बॉयल करके मैंने रखे हुए थे तो सलार ने वो फिर अर्शी ने कहा मिल के बना देते तो हमने वो बनाया है। हमने अभी खाना खाया है। अब मैंने कहा ये चीज़ें समेटूँ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, मीठी का ये छोटे साइज़ का, सलार रमदान बड़े, और ये एप्पल जूस लाई हूँ, कारी सार आते हैं, ये मीठी का जूस। ये बच्चों ने स्टेशनरी ली है, हमदान ने ये पेन लिए हैं, ये परमानेंट मार्कर लिए हैं,
ये स्टिकी नोट लिए हैं, बच्चों को चाहिए होते हैं। ये मीठी ने कोई स्टिकर बोला था हमदान को, तो ये भी मीठी के स्टिकर वो लिए हैं। कोई एक्टिविटी बनानी है बस, अब बच्चों की स्टार्ट हो गई हैं। ये हाइलाइटर, और ये मैं लाई हूँ चूल्हे की ये एलुमिनियम फॉइल फाल्कन की 6 दिरहम की। हमारे घर में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, स्ट्रा और टिशू। तो ये स्ट्रा आप देखें, ये हमारे मुश्किल से 3 महीने 4 गुजर जाएंगे इससे। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्ट्रा। मिल्क पीना हो, ड्रिंक्स कोई भी पीनी हो, जूसेस वगैरह स्ट्रा से पीते हैं बच्चे। तो ये लाई हूँ। और उसके बाद ये लेटस, ग्रीन चिल्ली, ये टेस्टी फूड की चने की दाल, और ये चिकन। ये कुछ चीज़ें अलवादा से ली हैं और कुछ गिफ्ट मार्केट से ली हैं। ये हमदान ने लिया है अपना लंच बॉक्स, देख देख के पसंद ही नहीं आ रहा था, ज़्यादा पार्टीशन वाले हैं। ये मीठी का लंच बॉक्स लाई हूँ। उसके बाद ये बड़ी मज़े की चीज़ है बच्चों की, नोटबुक और बुक के ऊपर ना ट्रांसपेरेंट टाइप, ये वाटर प्रूफ होती है, एडेसिव कवर इसे कहते हैं। पहले वो रोल आते थे, वो तो बड़ी मुश्किल है, हमने भी इस दफ़ा भी ले लिया है। वो स्कूल से बुक्स ली हैं ना, तो वो पूरा सेट उसके साथ ही उन्होंने वो नोटबुक के अंदर ही, बच्चों ने नोट ही नहीं किया तो वो आ गई है 11-12 दिरहम की। तो ये तो खाली है, इसमें 10 पीस होते हैं ये, और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। ये देखें ना, 20 सेंटी, 25, 35, 30, 40, ये सब इससे ईजी रहते हैं। बस इसको ऐसे है कि यहाँ बुक रखें, ये इसका स्टिकर टाइप है, तो ये आप बच्चों की नोटबुक के ऊपर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद खीरे लिए हैं, टिशू रोल, मैं एक टिशू रोल एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। जब मैं एक लगा लेती हूँ ना इसके अंदर, तो मैं फिर ये ले के लाजमी रख लेती हूँ कि फिर ख़त्म कोई पता नहीं किस टाइम हो जाए तो यूज़ करना है। और ये मैं अपने रूम के लिए ना बिन लाई हूँ, डस्टबिन, ये अच्छी लगी है गोल्डन। ये इसमें ना एक कलर और भी था, मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा डिसेंट लुक दे रही है, तो ये मैंने ली है जी। और उसके बाद जी एक और भी डेकोरेटिव आइटम लिया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये पौधे तो मेरी कमज़ोरी है ना, आपको आइडिया हो गया होगा, हालांकि पहले भी जगह जगह मैंने रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे क्यूट लगा, तो ये मैंने लिया है। ये आया जी 8.99 दिरहम का। और ये हमारी शॉपिंग आपके साथ जो मैंने शेयर कर दी है। व्लॉग को एंड करते हैं, दुआओं में आप लोग याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।